नमस्कार, हेलो, हाय, सत श्री अकाल और सलाम। मेरे चैनल पैशन फॉर ग्रीनरी में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इसे शिमला मिर्च कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं शिमला मिर्च के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, चलिए आपको आज की हार्वेस्टिंग दिखाती हूं। ये मेरी आज की हार्वेस्टिंग है। ये शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर। शिमला मिर्च, जिसे इंग्लिश में हम कैप्सिकम कहते हैं, एक बेहतरीन सब्ज़ी है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। चाइनीज़ से लेकर इटालियन और इंडियन हर तरह के क्विजीन में ये यूज़ होती है। काफ़ी एक्सपेंसिव रेट में आती है। समर्स में काफ़ी कम अवेलेबल होती है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम घर में कैसे शिमला मिर्च को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले आपको लेने हैं एक उत्तम क्वालिटी के बीज। बीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। आप चाहें तो घर में भी इस तरह से बीज निकाल सकते हैं। उसके बाद आज इस तरह से जैसे आपको दिख रहा है, आप बीजों को बो सकते हैं। और ये है वो स्टेजेस जिसमें हमें शिमला मिर्च मिलती है। ये है वो तैयार सैपलिंग्स। इस स्टेज में आप शिमला मिर्च के बीजों को, पौधों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस तरह से आपको शिमला मिर्च के जो फ्लावर हैं यानी फूल हैं, जो कि फल में कन्वर्ट होंगे, देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं शिमला मिर्च को उगाने के प्रोसेस को। तो शिमला मिर्च को उगाने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सॉइल मिक्स लेनी होती है। सॉइल ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल भी वाटर लॉग ना करे, बिल्कुल भी चिपचिपी ना हो, पोरस हो। उसके लिए मैंने कुछ मेजरमेंट दिए हैं, यानी कि कुछ माप तौल दिए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप सॉइल मिक्स को ले सकते हैं। शिमला मिर्च को बोने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले उसे किसी कंटेनर में सैपलिंग तैयार कीजिए, उसके बाद उसे ट्रांसफ़र कीजिए। क्योंकि इन दिनों समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, खासकर नॉर्थ एरिया में, जिससे कि शिमला मिर्च की ग्रोथ इफ़ेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसकी सैपलिंग तैयार करनी है। जब आपकी सैपलिंग तैयार हो जाए और जैसे कि मैंने पहले आपको शो किया है, जब उसमें ट्रू लीव्स दिखने लगे, सिर्फ तभी आप उसे दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करिए। इससे उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इस तरह से मेजरमेंट से आप एक अच्छा सॉइल मिक्स बना सकते हो। और आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं, ये सभी घर में उगाए हुए सैपलिंग से ही मैंने तैयार किए हैं। इसके सीड मैं मार्केट से लेकर आई थी। घर के सीड्स लगाने के लिए थोड़ा सा टफ़ हो सकता है, पर वो लग जाते हैं। मैंने 2 बार ट्राई किया था, लेकिन उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इतनी मेहनत आप करें, तो सीड मार्केट से ही लाएँ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेकर आएँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर प्लांट में आपको फ्लावरिंग या बड देखने को मिलेंगी। यही बड या फ्लावर बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। मेरा ऐसा सजेशन है कि जब भी आप वेजिटेबल का कोई भी प्लांट लगाएं, तो आप 1 या 2 प्लांट ना लेकर आएँ। आप चाहें तो मार्केट से भी इसकी सैपलिंग्स अवेलेबल होती हैं काफ़ी इकोनॉमिकल रेट में। आप उन्हें भी लाकर अपने घर में शिमला मिर्च को ग्रो कर सकते हैं। आप सीड से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों समर में सीड से ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आपने सीड तैयार कर लिए। सीड के बाद आपने सैपलिंग तैयार की। सैपलिंग को फिर आपने बड़े होने का वेट किया। आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के करीब सैपलिंग तैयार हो जाती है ट्रांसफ़र के लिए, तभी आप उसे शिफ्ट करें। एक बात का आपको ख़ास ध्यान देना है, इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता जा रहा है डे बाय डे। तो इसके लिए आपको शिमला मिर्च रखने के लिए एक अच्छी जगह का भी सिलेक्शन करना होगा। कहीं पर अगर ग्रीन नेट लगा हो, या कहीं पर बड़े बड़े ट्रीज़ के आसपास, या कहीं पर जहाँ क्लस्टर ऑफ आपके प्लांटर्स रखे हों, वहीं पर आप शिमला मिर्च की पौध को यानी कि सैपलिंग को तैयार कीजिए। या अगर आप मार्केट से भी जो सैपलिंग लेकर आए हैं, आप उसे वहीं पर रखें। कभी भी ब्राइट सन में इसे ना रखें, क्योंकि किसी भी तरह की अगर किसी प्लांट में फ्रूटिंग या वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर धूप पड़ती है, तो उससे क्या होती हैं, उसकी जो फ्लावर्स हैं ना, वो झड़ जाते हैं और वो जो है वेजिटेबल में या फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। खासकर शिमला मिर्च, जिसे ठंडा टेम्परेचर बहुत पसंद है,
वो समर में भी वैसे आसानी से ग्रो हो जाती है, तो क्यों ना हम उसे ऐसा टेम्परेचर दें जो इसके लिए परफेक्ट हो और वो अच्छी फ्रूटिंग हमें दे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने शिमला मिर्च को ग्रो किया है। तो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वेजिटेबल्स नहीं लगाई हैं, लेकिन मेरे भी 1-2 अटैम्प्ट्स फेल हुए हैं, तब जाके मैंने इसे ग्रो किया है। अब आती है बात मल्चिंग की। जब हमारे प्लांट इतने बड़े हो जाएं, जैसे कि आप देख रहे हो फ्लावरिंग आना इसमें स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसमें मल्चिंग कीजिए। मल्चिंग क्या होती है? जहाँ से आपके प्लांट ग्रो हो रहे हैं उस लेयर को, यानी टॉप लेयर को आपको किसी भी चीज़ से कवर करना है। आप ड्राई लीफ से कवर्स कर सकते हैं, आप छोटे छोटे गत्ते वो भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो कोकोपीट से भी अपने उस एरिया को कवर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बहुत तेज़ टेम्परेचर उस एरिया को नहीं मिलेगा। ये जो प्लांट आप देख रहे हो बिल्कुल भी ब्राइट सन में रखा हुआ है, और कभी कभी हम आपको सजेस्ट करते हैं कि प्लांट को आप उठाकर शेडी एरिया में रख लीजिए, मगर हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे प्लांटर में हम उसे लगा देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ये घर के किसी ग्रो बैग में इसे लगाया हुआ है, तो मैं इसे बिल्कुल भी उठा नहीं सकती। तो ऐसी कंडीशन में मैंने इसके लिए मल्चिंग ही एक बेस्ट ऑप्शन देखा, और यहाँ पर मैं ग्रीन नेट भी नहीं लगा सकती, तो फिर भी इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो। तो ये मेरा छोटा सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप मल्चिंग से भी अपने प्लांट को बचा सकते हैं, और अपने प्लांट को शावरिंग दीजिए सुबह और शाम की, अगर वो ब्राइट सन में रखे हैं तो। अगर वो शेडी एरिया में रखे हैं फिर भी आपको एक दिन में एक बार पानी ज़रूर देना है। शिमला मिर्च को पानी बहुत पसंद है, क्योंकि जो इसकी स्टेम है बहुत हार्ड नहीं होती हैं। किसी भी वेजिटेबल की स्टेम बहुत हार्ड नहीं होती है, शिमला मिर्च हो या टमाटो, आप देख सकते हो। तो इसके लिए आपको पानी का खास ध्यान रखना है। ये देखिए जितनी भी आपको यहाँ पर शिमला मिर्च दिख रही है सब एक ही प्लांट के अंदर है, और इसकी ग्रोथ को देखकर मुझे बेहद ही खुशी हो रही है। हालांकि इन दिनों मेरा कुछ हेल्थ इशू है, तो मैं अपने प्लांट्स पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इसके बावजूद इस प्लांट ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई, और इसमें आप सामने देख सकते हो। तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी, एटलीस्ट एक ट्राई कीजिए। नहीं होता है, इट्स ओके। एटलीस्ट ये तो नहीं रहेगा कि हमने कभी ट्राई नहीं किया, कुछ कोशिश नहीं की। क्योंकि एक बार अगर आप अटैम्प्ट करते हो, मे बी आपको फेलियर मिले, बट सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, जैसे कि मुझे मिली है। देखिए हर एक प्लांट में आपको फ्रूट मिलेंगे, लेकिन आज मैंने उतने ही तोड़े हैं जितनी मेरी नीड थी। ये देखिए कितने छोटे छोटे प्लांट हैं। हाँ, एक बात और, बहुत सारी सैपलिंग्स तैयार होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ ले। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये देखिए ये दूसरे प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी है, साथ में लगाया था मैंने, लेकिन उस प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल होता है, इंसानों में भी होता है। इसी तरह कुछ प्लांट्स का भी हाल है। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन इसको बहुत ज़्यादा मस्ट है, खासकर जब ये फ्रूटिंग स्टेज में हो तब। गर्मियों में आपको खाद वगैरह का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए। हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि आप लिक्विड कंपोस्ट अपने प्लांट्स में दें। उससे क्या होगा, उन्हें ठंडक भी मिलेगी और उन्हें न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। जैसे मैं इनमें कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, इसमें मैं बेसिकली वर्मी कंपोस्ट ही डालती हूँ ओनली। और जिस कंटेनर में लगा हुआ है उसमें मैंने किचन का जो वेस्ट था ना उसको एक साथ करके ही उसे ग्रो किया था। इससे आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो, बहुत ही अच्छी चलती है। शिमला मिर्च में 2 तरह की प्रॉब्लम्स हमें आम तौर पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि इसमें छोटे छोटे माइट्स लग जाते हैं, कभी कभी ब्लैक कलर के बहुत छोटे छोटे से इसमें कीड़े आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी स्टेज में आपको घबराना नहीं है, और बस हर चीज़ का सोल्यूशन लाइफ में होता है। तो सबसे इजी सोल्यूशन आपके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि अभी आप देख सकते हो इसमें लीफ कर्लिंग की प्रॉब्लम हो गई है। मैंने जैसे कि आपको बताया मैंने इसमें ख़ास ध्यान नहीं दिया था ड्यू टू माय हेल्थ इशू, लेकिन अभी मैं इसको क्योर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो गर्मियों में हम सभी के घर में दही छाछ होती ही है, तो फटाफट से उसे 1 कप छाछ को कम से कम आप 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कीजिए और उसका स्प्रे कीजिए। आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप इसमें एमसल्फ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। आप इसमें काऊ डंग केक का फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको फंगल अटैक देखने को मिल रहा है तो आप साफ का फंजीसाइड भी इसमें स्प्रे कर सकते हो। कोई भी हार्मफुल इसमें इफ़ेक्ट आपको उसके बाद देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो चलिए अब इसकी कर लेते हैं हार्वेस्टिंग।
सबसे फ़न पार्ट एक गार्डनर को तभी फ़ील होता है जब वो अपने किसी भी फ्रूट की या फ्लावर्स की हार्वेस्टिंग करता है, उसे तोड़ता है। जैसे कि आज मुझे ये खुशी महसूस हो रही है, ये देखिए। और आप इसका साइज़ भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो आप भी इस खुशी को महसूस करने की कोशिश कीजिए, एक पहल कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। जब भी ये चीज़ें आप किसी से शेयर करेंगे तो यकीन मानो उसकी खुशी सिर्फ़ आप ही समझ पाओगे, ये मेरे बताने से आप फ़ील भी नहीं कर पाओगे। मेरे सभी गार्डनर फ्रेंड्स इस बात से रिलेट कर सकते होंगे। मुझे बहुत सारे गार्डनिंग वीडियो देखकर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक छोटी-सी पहल करूं और आपसे अपनी खुशी को शेयर करूं। ये देखिए, कैसी लगी आज की आपको मेरी हार्वेस्टिंग? तो हो रहा है ना आपका भी मन कि क्यों ना हम भी कुछ ट्राई करें और इस बढ़ती गर्मी में भी क्यों ना शिमला मिर्च उगाएं और घर में ही अपनी ऑर्गेनिक वेजीज से ढेर सारी चीज़ें बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्दी रखें, क्योंकि ये पेस्टिसाइड फ्री होती हैं, किसी तरह का इसमें हार्मफुल केमिकल भी नहीं होता और इसमें जो भी चीज़ें जाती हैं सब हमें पता होती हैं। तो ये देखिए, ये आज की हार्वेस्टिंग है और इतनी अच्छी लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस तरह से आप भी एक पहल कीजिए और वीडियो देखने के संग संग आपको कुछ मोटिवेशन भी फील होनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ें और कुछ करें। गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है, अगर आप इसे परस्यू करते हो तो आपको बेहद खुशी मिलेगी, क्योंकि हर दिन आपको एक नई ग्रोथ देखने को मिलती है और नई ग्रोथ, नई प्लांटिंग हमेशा हमें खुशी ही देती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।